हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 11 धर्मशाला की सैर पढ़ेंगे। लेकिन हम उससे पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, यानी शब्दार्थ पढ़ेंगे, ताकि हम पाठ को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। कुशल मंगल। कुशल मंगल क्या होता है? ठीक ठाक, सही सलामत। नामक, नाम का। सैलानी, सैर करने के शौकीन। सुहावना, अच्छा लगने वाला। प्रसिद्ध, मशहूर, नामी। योजना, कोई काम करने का विचार। चलिए बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। क्या नाम है हमारे पाठ का? धर्मशाला की सैर। नई दिल्ली, 21 मई 2017। प्रिय मित्र राघवन, तुम्हारा पत्र मिला। आशा करता हूँ कि तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल होंगे। पिछले सप्ताह हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। ये क्या है बच्चों? ये एक पत्र है, ठीक है, जो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए लिख रहा है। नई दिल्ली, 21 मई। प्रिय मित्र राघवन। क्या नाम है मित्र का? राघवन। तुम्हारा पत्र मिला। उसने लिखा तुम्हारा पत्र मिला। आशा करता हूँ कि तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल होंगे। अभी उसने क्या लिखा कि आशा करता हूँ कि आपके घर में सब ठीक ठाक होंगे। पिछले सप्ताह हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। पिछले सप्ताह हम कहाँ गए थे? धर्मशाला नामक एक स्थान पर घूमने के लिए गए थे। जानते हो, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की एक सुंदर जगह है। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। देश विदेश से हजारों सैलानी वहाँ घूमने आते हैं। तो क्या है बच्चों? अनेक देशों से यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं। हम वहाँ 3 दिन रुके। उन तीनों दिन हमने बड़े मज़े किए। तो हम वहाँ पे धर्मशाला कितने दिन रुके? 3 दिन। और तीनों दिन हमने बड़े मज़े किए, हमने बहुत एंजॉय किया। मई के महीने में जहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, वहीं धर्मशाला का मौसम बहुत सुहावना होता है। मई के महीने में क्या होता है? मई के महीने में बहुत गर्मी होती है ना, दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। लेकिन धर्मशाला में क्या है? मौसम गर्म नहीं होता है, वहाँ पर गर्मी नहीं होती है, बल्कि मौसम अच्छा होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती, ना ठंडी होती है, तो मौसम एकदम सुहावना होता है। वहाँ पर हमारे पहले दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई। तो हमारा जो पहला दिन था वहाँ, तो हम पहले दिन की शुरुआत कितने बजे से हुई? 7 बजे से। उस दिन हम धर्मशाला के कोतवाली बाज़ार में घूमे और अपने लिए तरह तरह की चीज़ें खरीदी। तो उस दिन हम 7 बजे हमने दिन की शुरुआत की और बाद में क्या किया? वहाँ का जो बाज़ार है कोतवाली, उस बाज़ार में घूमे और अनेक चीज़ें खरीदी। फिर हम एक स्थानीय जीप पकड़कर धर्मशाला से कुछ ऊंचाई पर बने एक स्थान मैक्लियोडगंज गए। फिर हमने क्या किया? एक जीप पकड़ी और कुछ ऊंचाई पर बने एक स्थान पर गए। वहाँ चारों ओर विदेशी सैलानी दिखाई दे रहे थे। वहाँ क्या था? चारों ओर विदेशी सैलानी ही दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था मानो किसी और ही देश में आ गए हैं। तो उन्हें देखकर वहाँ क्या लग रहा था? कि मानो किसी दूसरे देश में आ गए हैं। वहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह दलाई लामा मंदिर है। वहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है? कौन सा मंदिर है? दलाई लामा। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। वह बहुत सुंदर है और वह मूर्ति बहुत ही सुंदर है। अगले दिन हम भांगसू नाग नामक जगह पर गए। उसके अगले दिन हम कहाँ गए? भांगसू नाग नामक एक जगह पर गए।
वहाँ एक बहुत बड़ा झरना था और वहाँ पर क्या था, एक बहुत ही बड़ा झरना था जिसमें नहाकर बड़ा मज़ा आया और उस झरने में नहाकर हमें बहुत ही मज़ा आया। जहाँ हम नहा रहे थे उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उस झरने के चारों ओर क्या था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उसमें एक साथ हजारों लोग नहा रहे थे और वह झरना इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ हजारों लोग नहा रहे थे। तीसरे और अंतिम दिन भी बड़ा मज़ा आया। अब जो तीसरा और आखिरी दिन था उसमें भी हमने बहुत मज़े किए। उस दिन हम धर्मशाला से काफ़ी ऊंचाई पर बनी एक झील देखने गए और तीसरे दिन हम कहाँ गए, धर्मशाला से काफ़ी ऊंचाई पर, बहुत अधिक ऊंचाई पर एक झील थी जिसे देखने के लिए हम वहाँ गए। इसका नाम डल झील था। इस झील का क्या नाम था, डल झील। इस झील का नाम तो डल झील था पर यह कश्मीर की डल झील नहीं थी। इस झील का क्या नाम था, डल झील। लेकिन जो कश्मीर में डल झील है ये वो वाली झील नहीं थी, यह तो उससे बहुत छोटी है। जो कश्मीर में डल झील है वो बहुत बड़ी है, लेकिन ये वाली जो डल झील थी ये उससे बहुत ही छोटी थी। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और इसके चारों ओर क्या थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे बड़े बड़े। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती रही, इसलिए और मज़ा आया। और यहाँ का मौसम सुहावना होता है, इसलिए यहाँ पर क्या था, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही थी, इस कारण मौसम भी बहुत सुहावना था और हमें बहुत मज़ा आया। हमने झील में नौकायान, बोटिंग किया। हमने क्या किया, हमने झील में नौकायान किया यानी बोटिंग की। फिर शाम को अपने होटल आ गए क्योंकि रात को ही हमारी वापसी की बस थी और फिर शाम को ही हम वापस होटल लौट आए क्योंकि रात को ही हमें वापस निकलना था, हमारी वापसी की बस थी। हम अगली छुट्टियों में हिमाचल के दूसरे स्थान डलहौजी जाने की योजना बना रहे हैं। अब हम अगली छुट्टियों में कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं, डलहौजी, ठीक है, जो हिमाचल में ही है, वहाँ जाने की योजना बना रहे हैं। अगली बार तुम भी साथ चलना। अभी ये अपने दोस्त से क्या कह रहा है कि अगली बार आप भी हमारे साथ चलना। मैं तुम्हें धर्मशाला की कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो मैंने कुछ तस्वीरें ली थी वो तुम्हें भेज रहा हूँ, उन्हें अवश्य देखना, उन्हें ज़रूर देखना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और समय समय पर पत्र लिखना। अभी अपने माता पिता को मेरा प्रणाम या नमस्कार कहना और मुझे समय समय पर पत्र लिखते रहना। तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा प्यारा मित्र चंद्रन। तो बच्चों, घूमना किसको नहीं पसंद है, आप सभी को भी तो घूमना बहुत अच्छा लगता है ना। घूमना हम सबको बहुत पसंद है, इसीलिए हम हर साल छुट्टियों में घूमने जाते हैं। कोई कहीं घूमने जाता है, कोई कहीं घूमने जाता है ना। आप भी, और फिर बाद में जब आप छुट्टियों से स्कूल में वापस आते हो तो आप भी सब आपस में बातें करते हो ना कि आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, है ना। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि एक मित्र अपने मित्र को पत्र लिख रहा है और जब वह छुट्टियों में घूमने गया था तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा।